हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस होती है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलेरेट करती है। और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन कौन होते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनको क्या करती हो, एक्सेलरेट करती हो। किसके अंडर? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी हो तब, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन ने इसको डेवलप किया था। इसका प्रिंसिपल ये है कि द प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब क्रॉस करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, द जंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अप्लाइड इज वेरी स्मॉल। तो जो जंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, वेरी स्मॉल, बहुत कम है। स्टेप एक्सेलेरेटेड टू चार्ज पार्टिकल वाइल द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि जब दो पोल्स के बीच में जब एक पार्टिकल को रखा जाता है तो वो क्या करता है, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में आपके पास दिखाई दे रहा है, हमारे पास एक क्या है, ये नॉर्थ पोल है, इसको हम नाम दे दिया साउथ पोल। यहाँ पे हमारे पास एक डी के आकार की एक डाइज है जिसका नाम है D1 और इसका क्या नाम है D2। ठीक है। इन दोनों डाइज को हमने HF हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ जोड़ रखा है। ठीक है। इसके बीच में एक पॉइंट है P, उसके ऊपर हमने एक चार्ज पार्टिकल रख रखा है और ये है कौन है, टारगेट। ठीक है। जब हम इसको HF ऑसिलेटर को ऑन करते हैं तब ये क्या करता है, आपका पार्टिकल एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देता है सर्कुलर आकार में। ठीक है। तो ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन। फिर है आपके पास वर्किंग। वर्किंग में देखिए क्या है, जब पॉजिटिव आयन इज एक्सेलेरेटेड टू प्रोड्यूस P, जब पॉजिटिव आयन है जो P पॉइंट के ऊपर है वो एक्सेलेरेट करेगा। सपोज देयर आयन विल बी एक्सेलेरेटेड टुवर्ड D1। हम सपोज करते हैं कि आयन किसके एक्सेलेरेट करेगा, D1 के थ्रू, और फिर किसके ऊपर एक्सेलेरेट करेगा, D2 के थ्रू। विद वेलोसिटी, स्पीड होगी जितनी होगी वो कितनी होगी, V। और इनके जो डाइज हैं सेमी सर्कुलर है और उनका रेडियस है वो कितनी होगी हमारे पास, R। तो हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स F बराबर है BQV साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री ले लेंगे तो किसके बराबर होगा, BQV। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv² अपॉन में R। हम इन दोनों फोर्स को बराबर रख देंगे। हमने इन दोनों फोर्स को यहाँ पे बराबर रख दिया। BQV बराबर है mv² अपॉन में R की वैल्यू निकाल लेंगे रेडियस की, तो क्या आ जाएगी आपके पास, mv अपॉन में BQ। टाइम टेकन करवाएंगे, टाइम टेकन सेमी सर्कुलर पाथ का निकालना है तो स्पीड डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम 2πr होती है सर्कुलर की, आपका सेमी की क्या होगी, πr अपॉन में t की वैल्यू निकालेंगे तो πr अपॉन में v, πr की वैल्यू पुट कर देंगे mv अपॉन में BQ, v से v को कैंसिल तो πm अपॉन में BQ। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये एक कांस्टेंट होता है। क्लियर। अब हमने मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है। मैक्सिमम एनर्जी के लिए R0 और V0 को ले लेंगे। R0 है आपके पास मैक्सिमम रेडियस, V0 है आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है। इन दोनों फिर वहीं BQV बराबर है mv² अपॉन में R। इन दोनों को हम बराबर रख देंगे फिर से, mv0 का स्क्वायर अपॉन में R0 बराबर है BQV0। यहाँ से हमने R की वैल्यू निकाली थी, अब हम V की वैल्यू निकालेंगे V0 की, तो क्या आ जाएगी आपके पास, BQR0 अपॉन में M। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ एम वी का स्क्वायर, तो हमने नाम दे दिया हाफ एम वी नोट का स्क्वायर। तो हाफ एम वी नोट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, BQR0 अपॉन में M का स्क्वायर। आपके पास वैल्यू आ जाएगी B²Q² R0 का स्क्वायर अपॉन में 2M। अब हमने निकाल ली साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखिए जो दो डाइज दे रखी हैं उनमें एक का ना T का टाइम T है, दूसरे का टाइम T है, तो टोटल टाइम कितना होगा आपके पास 2T। तो कैपिटल T से आप डिनोट करेंगे 2 इंटू में T की वैल्यू आई थी आपके पास πm अपॉन में BQ, तो टाइम पीरियड आ गया 2πm अपॉन में BQ। ये हो गया आपके पास साइक्लो टाइम के निकलने। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो टाइम न्यू बराबर है उसको 1 अपॉन में 2π अपॉन में BQ को ऊपर लेके जाएंगे तो BQ अपॉन में 2πm। ठीक है। इसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का भी नाम देते हैं। साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर है 2πν। ओमेगा बराबर है 2πν की वैल्यू क्या है, BQ अपॉन में 2πm, तो BQ अपॉन में M। ये न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी नहीं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे हमारे पास लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या कहती है कि
जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी तो उसने एक रिलेशन दिया था, क्या था, m बराबर है m नॉट 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपन में c स्क्वायर। m क्या है, मास ऑफ द आयन है, m नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ द आयन है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट है, ठीक है, और v क्या है, स्पीड ऑफ द आयन है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, t की वैल्यू निकाली थी पाई अपॉन में बी क्यू, तो पाई अपॉन में बी क्यू, m की वैल्यू क्या रख दिया हम, m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन के अनुसार जब हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो टाइम भी आपका बढ़ जाएगा। द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रीच बिटवीन d1 एंड d2, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो d1 और d2 के बीच में नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो हम टाइम को और चार्ज पार्टिकल को इसमें एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी आपके पास लिमिटेशन है, इसमें हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास उनका जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, और जब इलेक्ट्रॉन जब वेलोसिटी जब उसके अंदर रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी और वो डाइज के बीच में नहीं रह पाएगा, वो आपके डाइज से बाहर निकल जाएगा, साइक्लोट्रॉन से बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को नहीं लेते। किसको लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, हैवी चार्ज पार्टिकल को हम इसके अंदर लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन को भी नहीं लेते क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं जो एक्सेलरेट नहीं कर सकती, कौन, साइक्लोट्रॉन, बिकॉज नो फोर्स इज प्रोड्यूस, क्योंकि उनके ऊपर कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। क्लियर। अगला टॉपिक हमारा एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर कैरिंग करंट। अब आपके पास एक कंडक्टर है, वायर मान लो, जिसका नाम है P और Q, जिसकी लेंथ है L, ठीक है। इसके अंदर से I करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, X डैश से लेकर के X तक, ठीक है। अब V करंट की डायरेक्शन P से लेकर के Q की तरफ है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, Q से लेकर के P की तरफ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपके पास। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, हमने निकाल लिया। जैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और जो एंगल बनाएगा करंट के साथ वो कितना है, थीटा। क्लियर। लेट VD बराबर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Q बराबर है -C। Q क्या है, चार्ज है, चार्ज को हमने माना -C क्या है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये हमने माना है। आगे है आपके पास द मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, F बराबर है QV sin थीटा। तो F बराबर है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो QV क्रॉस B लिख सकते हैं, तो F बराबर है -E, Q की जगह -E, V की जगह VD क्रॉस में B। क्लियर। आगे चलो, आगे कहता है इफ़ n इज़ द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एफ क्या है, n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो हम n और पर यूनिट वॉल्यूम निकालने हैं तो n का नाम दे देंगे, n बराबर है स्मॉल n इंटू वॉल्यूम A इंटू में L। n नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ द कंडक्टर, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको टोटल n के बराबर रख देंगे। टोटल फोर्स किसके बराबर हो गया, F बराबर है NF, ठीक है। F टोटल फोर्स है, n की वैल्यू NaL, F की वैल्यू -E VD क्रॉस में B, तो ये माइनस को बाहर ले आएंगे, माइनस का NaLE VD क्रॉस में B। क्लियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, I बराबर है NaE VD। अब आपके पास L को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे तो IL बराबर है NaE VD इंटू में L। क्लियर। अब आपने VD और IL की मतलब करंट की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, तो एक को माइनस ले लेंगे तो IL बराबर है माइनस का NVE VD L, ठीक है। अब ये देखो N है, यहाँ पे N है, A है, AB है, L है, LB है, E है, EB है और VD भी है। इस सब की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, IL, तो F बराबर है IL क्रॉस में B, और इसको सोल्व करते हैं तो F बराबर है ILB sin थीटा, हम ऐसे बोल सकते हैं।